यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाप इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा है मशियाक के नाम से बचाई जाए और यहोवा उन सब का उद्धार करे, उन सब के ऊपर दया करे, यशवा है मशियाक के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, आज का जो हमारा विषय है वो है जयवंत से भी बढ़कर। आज हम इस विषय के ऊपर गौर करने जा रहे हैं कि सच में यहोवा एलोहीम ने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। और ये जयवंत से भी बढ़कर होने का क्या अर्थ है, आज हम इस विषय के ऊपर हम गौर करेंगे, इस विषय के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल करेंगे। प्रिय अजीजों, याद रखें, जब कोई व्यक्ति जय पाता है, हमने बहुत बार ऐसे कॉम्पिटिशन्स को देखा है जिसके अंदर एक रेस लगती है या किसी भी प्रकार का कंपटीशन होता है, और जब उस कंपटीशन को जो भी व्यक्ति जीत जाता है, जो भी व्यक्ति दौड़ को जीत जाता है, जीतने वाले को इनाम मिलता है। और यदि आप बाइबल की बात करें तो पौलुस एक मुकुट की बात करता है कि दौड़ के अंदर बहुत सारे योद्धा दौड़ते हैं लेकिन मुकुट एक ही लेके जाता है, और वो तो मुरझाने वाले मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन बाइबल बयान करती है हम अनदेखे, अविश्वासी, अनदेखे मुकुट के लिए जो कभी भी मुरझाने का नहीं है, हमेशा काल के लिए वो बना रहेगा, उस मुकुट के लिए हम दौड़ रहे हैं। पौलुस के जमाने में क्या होता था कि बहुत सारे योद्धा पूरा साल मेहनत करते थे और अपने शरीर की अच्छी खासी देखभाल करते थे, और वो एक दौड़ कंपटीशन के अंदर भाग लिया करते थे। और उस कंपटीशन के अंदर क्या होता था कि जो कोई भी जीत जाता था तो एक पत्तों और फूलों से बना हुआ मुकुट उस व्यक्ति के सिर के ऊपर रखा जाता था, और सब उसके लिए ताली बजाते थे और उसकी बड़ी प्रशंसा हुआ करती थी। लेकिन पौलुस कहता है कि वो जो मुकुट उनको मिलता था वो थोड़े दिनों के बाद मुरझा जाता था। उसकी जो पत्तियां होती थी वो सड़ जाती थी, वो गल जाती थी, फूल मुरझा जाते थे, वो खत्म हो जाते थे। लेकिन हम जो दौड़ रहे हैं वो एक अविनाशी मुकुट के लिए, एक हमेशा काल के बने रहने वाले मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं। याद रखें, उस कंपटीशन को कराने वाला जो व्यक्ति होता था, वो व्यक्ति उससे नहीं मिलता था या उसको आकर उसको अपनी जगह नहीं देता था, लेकिन सिर्फ एक इनाम देकर उसका काम खत्म। लेकिन मेरे और आपके एलोहिम यहोवा ने हमें यशवा मशियाक में जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। यानी कि इनाम तो हमें मिलेगा, मुकुट तो हमें मिलेगा, लेकिन उससे भी बढ़कर हमें मिलेगा, उससे भी बढ़कर हमें मिलेगा। जब आप रोमियो 8 अध्याय 37 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। वो बात अलग है कि हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, अपने आप को निराशा में महसूस करते हैं, अपने आप को कमजोर महसूस करते, पर याद रखें, यहोवा एलोहीम ने हमें कमजोर नहीं, हमें सामर्थी बनाया है। उसने हमें हारने के लिए नहीं पर जयवंत होने के लिए बुलाया है, और उसने हमें पहले से ही जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। हम जयवंत से भी बढ़कर है प्रिय अजीजों। लेकिन आज हम समझ नहीं पा रहे कि हम किस तरीके से अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाएं कि हम जयवंत से भी बढ़कर हो, हम वो जीवन का मुकुट पाएं जो कभी भी मुरझाने का नहीं है, और वो इनाम पाएं जिसके लिए यहोवा एलोहीम ने हमें बुलाया है, प्रिय अजीजों। हम उन सारी बातों को हासिल करें, रिसीव करें। कब रिसीव करेंगे? जब हम जयवंत से भी बढ़कर बने रहेंगे। हम जयवंत से भी बढ़कर बने रहेंगे। और प्रकाशित वाक्यात 3 अध्याय 21 वचन को जब आप पढ़ते हैं
तो यहां पर बताया गया है, यहां पर लिखा हुआ है कि जो जय पाएगा उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का भी अधिकार दूंगा। ये जयवंत से भी बढ़कर होना है, बढ़कर, जिसके अंदर कोई भी इफ या बट नहीं है। यदि या अगर ऐसा कोई शक नहीं है, पर यहोवा एलोहीम ने के जो वचन है वो सामर्थी वचन है, वो पावरफुल वचन है, और जो उसने कह दिया वो होना है। बस हमें उसको एक वचन को अपने हृदय में रखना है, बस उसके वचन के ऊपर हमें विश्वास करना है, विश्वास करना है। तो प्रिय अजीजों, इस दुनिया के अंदर जो दौड़ में भाग लेते हैं उनको तो एक मुरझाने वाला इनाम मिल जाता है और बस खत्म। लेकिन यहोवा एलोहीम हमें इनाम तो देगा, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने सिंहासन पर बैठने का भी अधिकार देगा, बैठने का भी अधिकार देगा। ये जयवंत से भी बढ़कर उसने हमें इनाम दिया है, और हमें वो सारी आशीषें यीशु मसीह में दी है, और सब कुछ हमें यशवा मसीह हमें करके दिखाया है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हो, हम सारी परिस्थिति के ऊपर जय हासिल करें, हम यीशु मसीह में जय हासिल करें, हम उसकी महिमा करें, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी प्रशंसा करें। प्रिय यीशु, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर बनाए गए हैं। और इसलिए लिखा है, जिसके कान हो वह सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये कलीसियाओं के लिए संदेश है, ये यहोवा के लोगों के लिए संदेश है कि इन बातों के ऊपर ध्यान लगाए, इन बातों के ऊपर मन लगाए कि यहोवा अपने लोगों से क्या कहता है। याद रखें, हमें जय पाना है किन बातों के ऊपर, जिन बातों के ऊपर हमारे अदनोई यशवा मसीह ने जय पाया है। और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 7 वचन में लिखा है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका एलोहीम होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। जो जय पाएगा, जो जय पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने उन सारी परीक्षाओं के ऊपर जो उसके ऊपर आई हैं, वो जय पाया है, वो जयवंत हो गया। उन सारी बातों के ऊपर, सारी युक्तियों के ऊपर वो जयवंत हो गया जो उसके ऊपर आई हैं, वो जयवंत हो गया। क्यों जयवंत हो गया? क्योंकि वो बाप के अधीन था, वो वचन के अनुसार चलता था, वो व्यवस्था में, वो तोरा में बना हुआ था, वो बना हुआ था। प्रिय यीशु, याद रखे, जब यीशु मसीह आत्मा से परिपूर्ण होकर निकले तो परीक्षाएं यीशु मसीह के ऊपर थी। प्रिय यीशु, पर उन सारी परीक्षाओं का यीशु मसीह ने वचन के अनुसार सामना किया, वचन के अनुसार सामना किया। और आज भी मसीह जीवन में हम सबके जीवनों में परीक्षाएं हैं। याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा, मेरे बाप की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सारा फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हमारा दुश्मन, हमारा शत्रु नहीं चाहता कि हमारे जीवन के ऊपर पवित्र आत्मा के फल लगे रहे, इसीलिए वो चोर के रूप में आता है, वो निंदा करने वाले के रूप में आता है, वो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के रूप में भेष बदल कर आता है, छुप कर आता है। किस लिए आता है? कि हमारे अंदर के प्रेम के फल को खाना चाहता है, हमारे अंदर के शांति के फल को खाना चाहता है, हमारे अंदर जो धीरज का फल है उसको खाना चाहता है, हमारे अंदर जो सहनशीलता का फल है उसको खाना चाहता है, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा के फल हैं इनको खाना चाहता है। और किसी न किसी तरीके से वो क्या चाहता है, जैसे उसने बागे अदन के अंदर आदम और हवा को गिरा दिया, किसी न किसी तरीके से वो क्या चाहता है कि वो हमें भी गिरा दे,
पर आज हमें सावधान होना है, सतर्क होना है। हमें यीशु मसीह की तरह देखना है कि जो बुराई हमारे साथ हो रही है, हम उस बुराई के बदले बुराई ना करें। जो घिनौना काम हमारे साथ हो रहा है, उसके बदले हम उस घिनौना काम ना करें। क्योंकि याद रखें, उपदेश 1:15 के अंदर क्या लिखा है? क्योंकि सारी अन्य जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, और जैसा तूने किया वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। जो आज हमारे साथ बुराइयां कर रहे हैं, जो आज हमारे साथ गलत चीजों को कर रहे हैं, यहोवा उनकी चाल को उनके ऊपर ही लौटा देगा। जैसे हामान ने जो मुर्दकई के लिए फंदा तैयार करा था, अन्य जाति ने जो फंदा तैयार किया था, जो क्रूस तैयार किया था, उस क्रूस के ऊपर हामान खुद ही लटकाया गया। ऐसे ही हमारा जो विरोधी है, हमारा जो दुश्मन, जो हमारे लिए ऐसा बीज बो रहा है, वो खुद ही वो फल भोगेगा, वो खुद ही उसका प्रतिफल पाएगा। प्रिय जीसो, लेकिन मुझे और आपको यहोवा स्वर्ग की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा जब हम बने रहेंगे, हमारे अंदर वो फल कायम रहेंगे, हमारे अंदर वो शांति कायम रहेगी। हमें यीशु मसीह में विश्वास योग्य रहना है, ईमानदार रहना है, वफादार रहना है। तब हमें वो जीवन के वृक्ष में से फल खाने का अधिकार देगा। प्रिय यीशु, वो अधिकार देगा। आज ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियां हमारे इर्द गिर्द पैदा हो जाती हैं जहां पर बहुत मुश्किल होता है कि हम अपने आप को पवित्र आत्मा के फलों में बनाकर रखें। लेकिन याद रखें, जब आप प्रकाशित वाक्य 12 को पढ़ते हैं, लिखा एक औरत थी, कलीसिया, उस कलीसिया की ओर इशारा करता है। वो अपना फल उत्पन्न करने पर थी, एक पहला फल, और उस फल को शैतान खाना चाहता था। और आज जो विश्वासी फल उत्पन्न कर रहा है, आज जो कलीसिया फल उत्पन्न कर रही है, उस फल को शैतान खाना चाहता है। और हमें सावधान होना है कि हमें उसे अपना फल खाने के लिए नहीं देना, यानी कि हमें अविश्वासियों के जैसे काम नहीं करने, हमें गुनाह में नहीं गिरना जैसे आदम हवा गुनाह में गिर गए। पर हमें धीरज धरना है, हमें संयम रखना है, हमें पवित्रता में बने रहना है, हमें यशवा हमेशाक में बने रहना है, हमें उसकी वाचा में चलना है, हमें उसके अनुग्रह में बने रहना है, क्योंकि उसका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। प्रिय यीशु, उसकी दया ही हमारे लिए काफी है। प्रिय यीशु, उसकी दया हमारे लिए काफी है। जब हम उसमें वफादार बने रहेंगे, तो वो फिर हमारे सिर के ऊपर जीवन का मुकुट रखेगा, और फिर वो हमें अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार देगा। प्रिय यीशु, इसलिए बाइबल में लिखा है, और तुम भी इसीलिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। और ना तो उसने पाप किया, और ना उसके मुंह से छल की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप देता था, सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप देता था। आज मुझे और आपको भी गाली सुनकर गाली नहीं देना, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देना, पर अपने आप को हमेशा सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपना है। तब हमारा फल हमारे जीवन में उत्पन्न होगा, पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में उत्पन्न होंगे, हम जैवन से भी बढ़कर होंगे। और याद रखें, यीशु मसीह कहेगा, मेरे बाप के धन्य लोगों, आओ मेरी महिमा में संभागी हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो फल कायम है, तुम्हारे अंदर वो पवित्र आत्मा के फल कायम है, तुमने मेरी महिमा की है। लेकिन याद रखें, जब हम अधर्म के कामों को होता हुआ देखकर अधर्म करेंगे, बुराई करेंगे, तो फिर अपने फलों को खो देंगे। प्रिय यीशु, और यीशु मसीह में हम यहोवा से दूर हो जाएंगे। इसलिए आज हमें सावधान होने की जरूरत है। याद रखें, यहूदा क्या कहता है? यहूदा 1:9-10 लिखा है,
परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद किया, बहस किया, तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि अदोनी तुझे डांटे। मिकाइल चाहता तो शैतान को मार भी सकता था, उसको बुरा भला कहता, क्योंकि वो उसके काम ही बुरे थे, लेकिन उसने सिर्फ एक बात कही, यहोवा तुझे डांटेगा। और उसने उसके साथ कोई भी बहसबाजी नहीं की, कोई भी वाद विवाद नहीं किया, पर एक बात कहा कि यहोवा तुझे डांटेगा। आज हम क्या कर रहे हैं प्रिय यीशु? हम बुरा सुनकर बुरा बोल रहे हैं, बुराई का सामना बुराई से कर रहे हैं, या अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपते हैं, सच्चे न्याय के हाथों में सौंपते हैं। हो सकता है बहुत बार हमारा मन टूटा हो, हमारा दिल दुखा हो, हमारे अपनों ने हमारे साथ किया, लेकिन हमें अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपना है। हम उनके लिए आशीष मांगे, हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उनके लिए विनती करें, यहोवा उनके हृदयों को शांति दे, यहोवा उनके जीवनों को बदले, ताकि हम उनके खिलाफ हों, ताकि हम यहोवा यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर निकले प्रिय यीशु, और वो फिर हमारे सिर के ऊपर जीवन का मुकुट रखेगा और हमें अनंत जीवन के मुकुट से हमें आशीष देगा प्रिय यीशु, और वो हमें अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार देगा, जैसे यीशु मसीह जय पाकर पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। तो अदोनी यहोवा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज हमने जयवंत से भी बढ़ के विषय में सीखा है, हम जयवंत से भी बढ़कर है। अगले भाग में अगले सप्ताह हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा अदोनी यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको शबद शलोम, आमीन।